सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा के विकारक तत्व के अंतर्गत लिंग, इसका अध्ययन करेंगे। लिंग, वचन, कारक ये संज्ञा के विकारक तत्व होते हैं। विकारक तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, इनमें परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए इन्हें संज्ञा के विकारक तत्व कहा गया है। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, लड़का पढ़ रहा है, शेर सो रहा है, माली फूल तोड़ रहा है। तो यहाँ लड़की पढ़ रही है, शेरनी सो रही है, मालिन माला बना रही है। तो यहाँ लड़का ये पुल्लिंग शब्द है। ऊपर जितने भी शब्द आए हैं, लड़का, शेर, माली ये पुल्लिंग शब्द हैं, जबकि लड़की, शेरनी और मालिन स्त्रीलिंग शब्द है। जिस शब्द से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जबकि संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है। अब पुल्लिंग शब्दों की पहचान। पेड़ों के नाम हैं जो वो पुल्लिंग में होते हैं, जैसे नीम, पीपल, अशोक वृक्ष, बड़, जामुन। धातुओं के नाम भी प्राय पुल्लिंग में होते हैं, कुछ एक धातु को छोड़ के, जैसे चांदी को छोड़ के। सोना, पीतल, तांबा ये पुल्लिंग में होते हैं, जबकि चांदी है जो वो स्त्रीलिंग में आ जाता है। अनाजों के नाम भी गेहूं, चावल, चना, बाजरा ये भी पुल्लिंग में होते हैं। पहाड़ों के नाम हिमालय, विंध्याचल, कैलाश। महीनों के नाम भी, ग्रहों के नाम, रत्नों के नाम, दिनों के नाम और शरीर के कुछ अंगों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं। समुद्र और देशों के नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। जिन शब्द के अंत में अ की ध्वनि आती है, अ, आ, आव, पा, न, आर, आय, आस, ये प्रत्यय जिसमें लगे हों, अर्थात अकारांत शब्द, जो अकारांत शब्द होते हैं, जिन शब्दों के अंत में अ की ध्वनि आती है, या फिर आ, आव, पा, न, आर, आय और आस, ये ध्वनियाँ जिन शब्दों के अंत में आती है वो ज़्यादातर पुल्लिंग में होते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। जिन शब्दों के अंत में अक और त्व प्रत्यय लगा होता है वो भी प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। जैसे अध्यापक में अक प्रत्यय है, पाठक में अक प्रत्यय है, देवत्व में त्व प्रत्यय है, तो ये पुल्लिंग में होते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, और वे शब्द हैं चील, मछली, लोमड़ी, तितली, मक्खी, कोयल, दीमक, मैना। ये हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। बोलियां, जैसे खड़ी बोली, हरियाणवी, अवधी, राजस्थानी, तो बोलियों के नाम भी स्त्रीलिंग में होते हैं। हमारी जो तिथियां होती हैं, हमारी तिथियां 16 तिथियां होती हैं, प्रथमा से चतुर्दशी तक 14 तिथियां, और उसके बाद पूर्णिमा तथा अमावस्या मिलाकर 16 तिथियां बनती हैं, जो कि हमारी स्त्रीलिंग में होती है।
नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग में होते हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, रावी, नर्मदा इत्यादि नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग में होते हैं। भाषाओं तथा लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, क्योंकि इनके अंत में ई लगा है, ईकारांत है। देवनागरी, तो ये सभी स्त्रीलिंग में होते हैं। कुछ आहार यानी भोजन के नाम, जैसे खिचड़ी, कचौड़ी, रोटी, पूरी, सब्जी, इस प्रकार के शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। जिन शब्दों के अंत में ई की ध्वनि आती है, ई यानी ईकारांत शब्द जो होते हैं, ईकारांत शब्द उन्हें कहते हैं जिन शब्दों के अंत में ई की ध्वनि आती है। जैसे बेटी में ई लगा है, पुत्री में ई लगा है, देवी और घोड़ी, इन सभी में ई लगा है, और ये भी सारे ईकारांत शब्द हैं, तो ये प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं। जिन शब्दों के अंत में इया जुड़ा होता है, जैसे चूहिया, चिड़िया, डिबिया, लुटिया, तो इन सभी शब्दों के अंत में इया शब्द जुड़ा है, या प्रत्यय जुड़ा है, तो यहाँ पर या प्रत्यय जुड़ने के कारण ये भी स्त्रीलिंग में हो गए। और जिन शब्दों के अंत में, ज़्यादातर शब्दों में और अंत में आ प्रत्यय जुड़ा होता है, प्रिया, शिष्या, छात्रा, बाला, भवदिया, वृद्धा, मूर्खा, प्राचार्या, तो इस प्रकार के शब्द भी स्त्रीलिंग में आते हैं। जिन शब्दों के अंत में इन प्रत्यय लगा होता है, जिन शब्दों के अंत में ई का प्रत्यय लगा होता है, वो भी प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं। जिन शब्दों के अंत में आनी प्रत्यय जुड़ा होता है, आनी, तो वो भी प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं। और आइन प्रत्यय से बने शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। जिन शब्दों के बाद या जिन शब्दों के अंत में वान, वती, इस प्रकार के शब्द जुड़े होते हैं, वो भी प्रायः स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, वो भी स्त्रीलिंग शब्द माने जाते हैं। यहाँ कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के, तो इन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को अच्छी प्रकार से आप पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक इन्हें याद करेंगे। आगे इसका अभ्यास कार्य, तो यहाँ पहला जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। महीनों के नाम किन में होते हैं, यह आपने बताना है। नक्षत्रों के नाम, समुद्रों के नाम, लिपियों के नाम, पेड़ों के नाम, तो यहाँ खालिस्तान आपने भरना है। ये पुल्लिंग में होते हैं या स्त्रीलिंग में होते हैं, यह आपने लिखना है। शब्दों के लिंग बदलकर लिखने हैं। डिब्बा, ये पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, जैसे डिब्बा से डिबिया बनता है, तो इस प्रकार अन्य शब्दों के भी आपने लिंग बदलकर लिखने हैं। यहाँ कुछ शब्द रेखांकित किए गए हैं, इनका लिंग बदलकर आपने वाक्य बनाना है। जैसे हलवाई मिठाई बना रहा है, हलवाइन मिठाई बना रही है। तो जैसे हमारा रेखांकित शब्द पुल्लिंग में है, तो हमारी क्रिया भी पुल्लिंग में होगी। अगर हमारा रेखांकित शब्द स्त्रीलिंग में है, तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग में होगी। तो यहाँ पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ रहा है इसका प्रयोग हुआ है। हलवाई मिठाई बना रहा है, लेकिन यहाँ हम लिंग चेंज कर देंगे तो हलवाइन मिठाई बना रही है। तो इस प्रकार अन्य शब्दों में भी, जैसे वह बहुत विद्वान है, पिताजी घर के स्वामी हैं। विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है विदुषी होता है। तो इस प्रकार आपने इन शब्दों के लिंग परिवर्तित करके उसका वाक्य में प्रयोग करना है। निम्नलिखित शब्दों के सामने पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द लिखना है। नदी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो किस में आता है? सोना
पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये छाट कर आपने लिखना है। अंग्रेजी आपने पीछे पढ़े हैं कि नदियों के नाम, सागर के नाम, धातुओं के नाम, देश के नाम, भाषाओं के नाम किस में आते हैं, तो वहाँ से अच्छे प्रकार पढ़कर आपने इनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिखने हैं। नदी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, तो इस प्रकार ये अभ्यास कार्य आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे।